अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स ओ ए बी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं एक ट्राइंगल इस तरह बना लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा ओ ए और बी। वर्टिसेस क्या होते हैं? जहाँ पे दो लाइंस जाके मतलब कि इंटरसेक्ट होती हैं, यानी कि जहाँ 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 के मिलती हैं, जो कॉर्नर होता है हमारे पास वो क्या होता है? हमारे पास उसका वर्टेक्स होता है। और ये तीनों क्या है? यहाँ पे ये वर्टिसेस हैं ओ ए और बी। और इसके पॉइंट्स क्या गिवन है मेरे पास? 0 0। और बेसिकली ये इस तरह बनता नहीं है, ये ग्राफ पे बनता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है और उस पे जो है ना जाके ये ट्रायंगल इस तरह जाके बनता है। ये ऐसे सिंपल ऐसे स्केल से हम इसे नहीं बना सकते, मतलब कि ऐसे ही ये बनता जो है ये ग्राफ पेपर पे ये वाला बनता है, ठीक है। तो ए जो है वो मेरे पास है √3 1 और जो b है वो मेरे पास है √3 और -1। यहाँ पे जस्ट मैं आपको रफली जो है जस्ट एक आइडिया के लिए बता रही हूँ। वैसे अगर इसको रियल में बनाए तो ये हमें ग्राफ पेपर पर बनाना पड़ेगा, तो ये इस तरह बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या बना रहे हैं। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ओ ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर हम ओ बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हुए इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर ना बराबर हुए इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है जी कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ ओ ए। तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज इक्वल्स टू √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, वो सारा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास है जी o जो है वो 0 0 है और a जो है वो मेरे पास है √3 और 1। इस हिसाब से ये x1 y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। x2 मेरे पास क्या है? √3 माइनस x1 क्या है मेरे पास? 0 होल स्क्वायर और डिमांड प्लस का साइन। y2 मेरे पास है 1 माइनस जो है y1 क्या है? 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि 3 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू √4। और √4 क्या होता है? 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि मेरे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज इक्वल्स टू 2। तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए जो है वो तो आ गया हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। अब बाकी जो डिस्टेंस है उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड डिस्टेंस ऑफ ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेती हूँ डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ए बी जो है, ए जो है वो मेरे पास इक्वल है √3 और 1 के, और जो बी है वो मेरे पास इक्वल है √3 और -1 के। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेते हैं। x2 मेरे पास है √3 माइनस x1 मेरे पास है √3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 मेरे पास है -1 और y1 जो है वो भी मेरे पास हो जाएगा माइनस, और y1 मेरे पास 1 के इक्वल है होल स्क्वायर। ये दोनों तो मतलब कि माइनस हो गए तो 0 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा ना। माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे? प्लस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 4 का मेरे पास हो गया -2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, और 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। ये इस वजह से किया ताकि माइनस साइन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो
तो 2 का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 2 आ गया मेरे पास। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी मेरे पास आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है हमने, डिस्टेंस ऑफ ओ बी। तो डिस्टेंस ऑफ ओ बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें अब o मेरे पास है 0 0 और जो मेरे पास है b है वो मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस 1। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब हमारे पास है x2 माइनस x1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है, -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ओ बी मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ओ बी जो है वो भी मेरे पास आ गया 2 और डिस्टेंस ऑफ ए बी भी 2 आया था और डिस्टेंस ऑफ ओ ए बी मेरे पास क्या आया था, 2 आया था। इस हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास तीनों का डिस्टेंस अगर बराबर होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज हमारे पास क्या आया है, ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी विच इज़ इक्वल्स टू ओ बी। तीनों का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आया, यानी कि तीनों जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, यानी कि ओ ए इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। इन सब का डिस्टेंस किसके इक्वल है, 2 के। तो यानी कि ये पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है, कोलिनियर में तो 2 का जो सम होता है वो इक्वल होता है 3rd के, यानी कि कोलिनियर नहीं है। ये सारे हमारे पास क्या बन रहे हैं, एक इक्विलेटर ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी द ट्राइंगल OAB is equilateral। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक इक्विलेटर ट्राइंगल है और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।